हेलो गाइज। जैसा कि हम बताए थे कि हम मैप के बारे में चर्चा करेंगे। मैप के बारे में तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मैप को हमको जानना क्यों जरूरी है। तो मैप को हमको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आधुनिक जीवन में भी हम देखते हैं तो टेलीविजन में, समाचार पत्र में या अन्य किसी खबरें में क्या देखते हैं कि हर हर कई देश का नाम, राजधानी का नाम, को महादेश का नाम के बारे में चर्चित रहता है और हमें नहीं पता चलता है। और किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जो जिसमें जीके जीएस का वैल्यू रहता है उसमें ये मैप से अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। तो हम इसी के दरमियान अपने अनुभव को लेकर शेयर करते हैं। जिस प्रकार हम पढ़े हैं उस प्रकार आप सभी को हम चाहते हैं कि कुछ इसके मुताबिक कुछ बताएं। तो सबसे पहले देर ना करते हुए हम जानते हैं कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। आप सभी बताइए कितने राज्य हैं? 28। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। अब 28 राज्य हैं। भारत ऐसा देश, मेरे देश जैसे कई देश हैं जो कि हम मेरे महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो हम किस महादेश में रहते हैं? तो हम किस महादेश में रहते हैं? एशिया महादेश में रहते हैं। गुड, एशिया महादेश में रहते हैं। किस महादेश में रहते हैं? एशिया महादेश में रहते हैं। महादेश को ही महाद्वीप भी कहते हैं। और महाद्वीप किसको कहते हैं? तो सबसे पहले जानते हैं द्वीप किसको कहते हैं। द्वीप का इंग्लिश होता है आइसलैंड। आइसलैंड किसको कहते हैं? तो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ क्षेत्र और बीच में सूखा हुआ क्षेत्र को द्वीप कहते हैं। फिर से, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ क्षेत्र और बीच में जो सूखा हुआ क्षेत्र होता है उसे द्वीप कहते हैं। जब वही स्थल बहुत बड़ा होता है तो उसको महाद्वीप कहते हैं और उसी को महादेश कहते हैं। तो हम एशिया महादेश के अंतर्गत आते हैं, रहते हैं। तो एशिया महादेश में कुल कितने देश हैं? कोई पूछे तो 48 देश है एशिया महादेश में। और 7 कंटिनेंट, 7 महादेश को मिलाकर कितने देश आएंगे? टोटल कितने देश हैं? तो हाँ, कितने देश हैं? 395 देश हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं एशिया महादेश में 48 देश है, जिसे पढ़ने के लिए, समझने के लिए और उसको संशोधन करके बनाया गया है और उसे कई भागों में बांटा गया है। उसमें से हम पहला भाग के बारे में चर्चा करेंगे। एशिया के पहला भाग के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें 8 देश आता है। तो सबसे पहले हम सार्क देश के बात बताएंगे। सार्क देश, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है। सार्क किसको कहते हैं? तो सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। हाँ, तो सार्क देश में कुल कितने देश आते हैं? तो सार्क देश में कुल 8 देश आते हैं। हाँ, कितने देश आते हैं? 8 देश आते हैं। तो हम जानते हैं कौन कौन देश, और सार्क देश में जो जो देश आते हैं आप सभी उनका नाम जानते हैं। हमें भली भांति पता है। तो सबसे पहले जानते हैं कौन कौन। तो सब पहला होता है मालदीव, जो कि देखिए श्रीलंका, ये भारत का मानचित्र है। इसके नीचे श्रीलंका है। श्रीलंका के जस्ट नीचे मालदीव आता है। तो पहला देश कौन? मालदीव। दूसरा देश श्रीलंका। मालदीव के ऊपर श्रीलंका कहा जाता है। श्रीलंका किस आकृति का है? तो हमारे आंख का जो आंसू होता है उसके जैसे आकृति का है, उसे नारियल आकृति भी कह सकते हैं। तीसरा होता है अपना देश भारत, अपना देश भारत। और चौथा अपना बेटा पाकिस्तान। चौथा कौन? अपना बेटा पाकिस्तान। देखिए इधर है अपना पाकिस्तान, अपने बगल में है, क्योंकि अपना बेटा है तो बगल में ही रहेगा। उसके बाद जानते हैं पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान, जो कि पाकिस्तान का अपना भाई, अफगानिस्तान, याद रखिएगा। उसके बाद अपना पड़ोसी देश नेपाल। कौन? नेपाल। नेपाल के बगल में भूटान, फिर बांग्लादेश। देखिए 8 पूरा
फिर से मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक, 8 हो गया। एक बार और ध्यान दीजिए, याद हो जाएगा गारंटी के साथ। सार्क देश के अंतर्गत कितने देश आते हैं? 8 देश आते हैं। फिर से कौन कौन? तो सबसे पहले मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। हम जान गए। अब हमें 8 देश के बारे में ये भली भांति हमें पता चल गया। इसके बाद आता है आसियान देश। कौन देश? इसके बाद आसियान देश पढ़ना होता है। और आसियान देश में कुल कितने देश आते हैं? तो आसियान देश में कुल 10 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? तो 10 देश आते हैं। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। हमें आशा है कि इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ आप सभी को फायदा हुआ होगा। आप कुछ जाने होंगे मेरा कैसा टेक्निक रहा पढ़ाने का, समझाने का, समझने का कैसा रहा। हमें विश्वास है आप सभी पे कि मेरे द्वारा बताए गए आपको अच्छा लगेगा। तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए हम नटवर कुमार हिंदुस्तानी आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और तब तक के लिए जय हिंद।